नमस्कार, मैं हूं रसिका पांडे और आप देख रहे हैं देश के दिल से देश का दिल यानी मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों से इस बुलेटिन में हम आपको रूबरू करवाएंगे। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे प्रदेश के मुखिया से, जो आज जबलपुर पहुंचे, रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस के कार्यक्रम में शामिल हुए, जबलपुर को कई बड़ी सौगात देते हुए नजर आए। वहीं कलाकारों ने रानी दुर्गावती की वीर गाथा को पूरे मंच पर बिखेरा, कई कलाओं का प्रदर्शन किया। तो कैसा था कार्यक्रम का मंजर, कलाकारों ने कौन कौन सी कलाएं बिखेरी और कार्यक्रम में शामिल सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जबलपुर वासियों को कौन सी बड़ी सौगात दी है, सब कुछ विस्तार से देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। ये साहसी गीत, अद्भुत नृत्य कला, रानी दुर्गावती की ये गाथा ये सुंदर नजारा सोमवार को जबलपुर में देखने को मिला, जहां रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस के दिन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। आयोजित कार्यक्रम में पहुंचने से पहले सीएम ने रानी दुर्गावती को श्रद्धांजलि दी, पौधारोपण किया, पूजा अर्चना की, अपना अलग अंदाज दिखाया। लोकगीत में जमकर थिरके प्रदेश के मुखिया और फिर आयोजित कार्यक्रम में मग्न हुए। कार्यक्रम में कई कलाकारों ने प्रस्तुति दी, अपने हुनर का प्रदर्शन किया, खास पेशकश की, प्रदेश के मुखिया के सामने नृत्य कलाएं की। नाट्य कला का अनोखा जलवा बिखेरा। रानी जी, मंत्री आधार सिंह जी अभी तक दिल्ली प्रवास से नहीं लौटे, ना जाने उस अकबर से क्या बात हुई होगी। रानी दुर्गावती की वीर गाथा को याद करते हुए कलाकारों ने पूरे मंच को अपनी कलाओं से सुशोभित किया। की तरफ भाग गया है। मेरे जीते जी, तू कभी मेरी बहन को हाथ नहीं लगा पाएगा, रखा। सुना तूने? हर हर रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव दुर्गावती के बलिदान गाथा में लीन रहे। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह भी मौजूद रहे। दुर्गावती के बलिदान दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम में प्रदेश के मुखिया ने सभा को भी संबोधित किया, जहां उन्होंने रानी दुर्गावती के बलिदान को आने वाले युवा पीढ़ी तक पहुंचाने की बात कही। साथ ही उन्होंने जबलपुर वासियों के लिए कई ऐलान भी किए। लेकिन अब हर महीने कोई न कोई उत्सव होगा जिसके माध्यम से रानी दुर्गावती की गाथा हम क्षेत्र में गाने के लिए क्षेत्र में जगत में फैलाने का काम करेंगे। मैं इस बात के लिए भी प्रसन्नता व्यक्त करता हूं कि विभाग ने कम समय में बहुत अच्छा प्रबंधन किया है, लेकिन हमारे अपने बहुत सारे ऐसे किले, बहुत सारी रचनाएं जहां अभी जीर्णोद्धार होना बाकी है। रानी के अपने जीवन के वो प्रसंग समाज के सामने लाने की आवश्यकता है। जन्म शताब्दी को मान सम्मान देने के लिए अगर पहली कैबिनेट कहीं की है तो इसी जबलपुर की धरती पे करके रानी माँ के प्रति हमने अपना कृतज्ञता ज्ञापित की, अपना उनका प्रति जो सम्मान है। काल के प्रवाह में सही कहा पूर्व वक्ताओं ने कि अंग्रेजों के बताए मार्ग पे चल करके तत्कालीन बाद की सरकारों ने भी इतना उज्जवल इतिहास रानी दुर्गावती का हमारी सरकार के माध्यम से लगातार, जैसे मैंने कहा कि रानी दुर्गावती के नाम से 5 लाख का पुरस्कार हमने घोषित किया है, जिनके माध्यम से उनके विविध पक्षों को सामने लाएंगे। और आपने कहा हमारा एयरपोर्ट जबलपुर वाला गढ़ और मंडला दोनों को मिला के उनका अपना गढ़ मंडला बनता था, तो गढ़ के अंदर
ये रानी दुर्गावती के नाम पर स्टेडियम के लिए भारत सरकार से बहुत जल्दी मंजूरी दिलाने का काम भी हमारे द्वारा किया जाएगा, जिसके कारण से ये अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट रानी दुर्गावती के नाम से जाना जाए। और आपने कहा कि एक ब्रिज जो बहुत अच्छा बना शहर के लिए, मदन महल तो उनका अपना महल था, उनका स्मरण वहीं से हम 1 मिनट में कर लेते हैं। तो मैं मान के चलता हूं कि यही से घोषणा करता हूं, ये ब्रिज के नामकरण की घोषणा रानी दुर्गावती पे नाम पे करने की घोषणा करते हैं। रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर ये कार्यक्रम कई मायने में खास रहा, जहां प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पहुंचकर कलाकारों का हौसला बढ़ाया। वहीं कलाकारों ने भी प्रदेश के प्रधान के सामने रानी दुर्गावती की वीर गाथा को प्रस्तुत किया, नाचे, गाए, नाटक की अद्भुत और सुंदर कलाकारी दिखाई। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। दुर्गावती नाम था उसका, गढ़मंडले की रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव दुर्गावती के बलिदान गाथा में लीन नजर आए। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह भी मौजूद रहे। दुर्गावती के बलिदान दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम में प्रदेश के मुखिया ने सभा को संबोधित भी किया, जहां उन्होंने रानी दुर्गावती के बलिदान को आने वाले युवा पीढ़ी तक पहुंचाने की बात कही। साथ ही उन्होंने जबलपुर वासियों के लिए कई बड़े ऐलान भी किए, जैसे एयरपोर्ट को लेकर, फ्लाईओवर के नाम को लेकर, और ये सब कुछ रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस के दिन। ऐसे में चलिए जरा रानी दुर्गावती की थोड़ी वीर गाथा आपको भी बता दी जाए। तो ग्राफिक्स के जरिए वॉल पे मैं आपको समझाऊंगी रानी दुर्गावती क्यों इतनी महान रही हैं। रानी दुर्गावती की वीर गाथा क्या है। 5 अक्टूबर 1524 को गोंडवाना में जन्म हुआ था रानी दुर्गावती का। मध्य प्रदेश में शासन किया है रानी दुर्गावती ने, और साथ ही पूरे 16 साल तक राज को संभाला है। यानी 16 साल इतना लंबा वक्त होता है जब एक रानी ने पूरे राज को संभाला है। मंदिर, मठ, बावड़ी, कुएं, धर्मशालाएं बनवाई। तो आप देखिए कि कितना योगदान मध्य प्रदेश के प्रति भी रहा है। तो साथ ही शेर के शिकार में थी खासी रुचि, इनको काफी रुचि थी, शेर का शिकार करती थी रानी दुर्गावती। तो रानी दुर्गावती की वीर गाथा आप समझिए। सूबेदार बाज बहादुर को 2 बार परास्त किया है, और जिस तरीके से इनका एक जज्बा देखने को मिलता था, अकबर के जुल्म के आगे भी नहीं झुकी रानी दुर्गावती। तो आप देख रहे हैं कि कितना इनके अंदर हिम्मत था, और इसी हिम्मत की वजह से आज भी ये मध्य प्रदेश में याद की जाती है। अंत समय में मुगलों के खिलाफ लड़ाई भी लड़ी थी रानी दुर्गावती ने। हम आपको बता दें जबलपुर में कई कॉलेज हैं जिनका नाम भी रानी दुर्गावती के नाम से ही है, लेकिन अब मुख्यमंत्री ने यह भी ऐलान कर दिया कि फ्लाईओवर का नाम भी रानी दुर्गावती के नाम पर ही रखा जाएगा। तो खुद के सीने में तलवार मारकर आत्म बलिदान दिया था रानी दुर्गावती ने। तो आप समझ गए रानी दुर्गावती की वीर गाथा आखिर क्या है, रानी दुर्गावती क्यों इतनी खास है, रानी दुर्गावती को लोग इतना क्यों मानते हैं, क्यों उन्हें साहसी और हिम्मती कहा जाता था। तो चलिए अगली खबर का आप रुख करेंगे और बात करेंगे कि दोस्ती की, जिसमें पुराने दोस्त लंबे समय बाद मिलते हैं और बेहद ही खुश नजर आते हैं। और ये दोस्त भी कोई मामूली लोग नहीं हैं, बड़े बड़े धुरंधर हैं, राजनीति के हैं। तो कौन है ये धुरंधर और मिले तो कैसा रहा मंजर, सब कुछ देखिए विस्तार से, फिर करेंगे विस्तार से चर्चा। मध्य प्रदेश में आज एक और तस्वीर देखने को मिली जिसने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचा। प्रदेश में आज 2 पुराने दोस्त मिले। दोनों दिग्गजों ने एक दूसरे का सम्मान किया। ये मुलाकात थी प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव और छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव की। दोनों ही धुरंधर सीएम आवास पर मिले। प्रदेश के प्रधान ने डिप्टी सीएम का सम्मान किया, स्मृति चिन्ह दिया, गुलदस्ता देकर स्वागत किया। दोनों ने इस मुलाकात में अपने पुराने समय को याद किया, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की यादों को ताज़ा किया और कई राजनीतिक विषयों पर चर्चा भी की। माननीय हमारे यशस्वी पूर्व संगठन मंत्री, वरिष्ठ प्रचारक स्वर्गीय श्री शालिग्राम जी तोमर के साथ में काम किए हुए सारे मित्रों का आज मैंने अपने हाउस में मुख्यमंत्री निवास में स्वागत किया है। इस अवसर पर हमारे उप मुख्यमंत्री श्रीमती
अरुण साहू जी आज आए हैं, उनके साथ सारे मित्रगण आए हैं। ये हमारा अपना संयुक्त मध्य प्रदेश का पुराना समय है जिसको हमने स्मरण भी किया है और ये संबंध जीवन भर रहेंगे, ये मैं कामना करता हूँ। सब ये 90 के दशक विद्यार्थी परिषद में काम करने वाले लोग हैं और बहुत आनंद आया सबसे मिलकर, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सभी साथियों के साथ मिलकर। और आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने हम सबको यहाँ पर आमंत्रित किया, हम सबका सम्मान किया। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का जो अटूट संबंध है और हम कार्यकर्ताओं का उसी तरह से अटूट संबंध है, बहुत आनंद आया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव और छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव अपनी मुलाकात से बेहद ही खुश नजर आए। दिग्गजों की ये भेंट राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय भी बनी रही। बता दें कि बीते दिन राजधानी भोपाल में बीजेपी छत्तीसगढ़ के तमाम दिग्गज मौजूद रहे। भोपाल में बड़े आयोजन में आए, उस पर भी हम आपके 2 शब्द जानना चाहेंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पुराने कार्यकर्ताओं का एक मिलन का कार्यक्रम और हमारे संगठन मंत्री रहे शालिग्राम तोमर जी की स्मृति में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सभी पुराने कार्यकर्ता आए हुए हैं, तो निश्चित रूप से सब पुराने साथियों से मिलकर नया उत्साह, नया ऊर्जा मिला है। सीएम और डिप्टी सीएम के मुलाकात की खूब चर्चा हुई। दोनों नेता भोपाल के मानस भवन में आयोजित शालिग्राम तोमर स्मृति समारोह में शामिल हुए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। ये मुलाकात थी प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव और छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव की। दोनों ही धुरंधर सीएम आवास पर मिले। प्रदेश के प्रधान ने डिप्टी सीएम का सम्मान किया, स्मृति चिन्ह दिया, गुलदस्ता देकर स्वागत भी किया। दोनों ने इस मुलाकात में अपने पुराने समय को याद भी किया, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की यादों को ताजा किया और कई राजनीतिक विषयों पर दोनों के बीच में चर्चा भी हुई है। मैं आपको बता दूं कि दोनों नेता भोपाल के मानस भवन में आयोजित शालिग्राम तोमर स्मृति समारोह में शामिल हुए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े नेता और कार्यकर्ता मौजूद नजर आए। तो चलिए अब जरा थोड़ी चर्चा नीट की कर ली जाए, जिसमें हुई धांधली को लेकर सीबीआई एक्शन मोड पर है और सीबीआई की टीम पटना से लेकर गोधरा तक पूछताछ लगातार करती हुई नजर आ रही है। तो देखिए, सीबीआई राज्यों में दर्ज सभी एफआईआर को अपने हाथों में लेगी और इधर राजनीतिक उबाल भी जारी है। सड़क से लेकर सदन तक बवाल लगातार जारी है। रिपोर्ट देखिए। तो इस तरह का क्राइम करने में भारतीय जनता पार्टी एंटी नेशनल एक्टिविटी करती है। नीट परीक्षा लीक मामले पर विपक्ष बुरी तरह से भड़का हुआ है। देश भर में कांग्रेस और विद्यार्थी संगठन सड़क पर हैं। दिल्ली से लेकर हैदराबाद तक हल्ला मचा हुआ है। आज हॉस्टल में 3-3 साल 4-4 साल प्रिपेयर होके नीट एग्जाम दिए, तो आज आप हमारे इज्जत निकाल रहे, तो हमारे बच्चों का भविष्य के लिए हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे। मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सरकार पर बड़ा हमला बोला। भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश इस तरीके के घोटाले का लेबोरेटरी है। 40 एग्जाम मध्य प्रदेश में हुए, भर्तियों की अलग या पीएससी की एग्जाम्स की इस तरह की गतिविधियां अगर कहीं से प्रारंभ हुई तो वो मध्य प्रदेश ही है। बार बार जो एबीवीपी के और बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में काम करने वाले लोगों को इस तरह के ठेके, जिम्मेवारियां या पदों पे बिठाया जाता है, तो स्वाभाविक रूप से इस तरह का क्राइम करने में भारतीय जनता पार्टी एंटी नेशनल एक्टिविटी करती है। आज पहले दिन ही नीट की गूंज संसद में सुनाई दी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सांसद के तौर पर जैसे ही शपथ लेने के लिए उठे, विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी शुरू कर दी। उन्होंने नीट नीट के नारे लगाए। विपक्षी नारेबाजी के बीच धर्मेंद्र प्रधान ने शपथ ग्रहण किया। विपक्ष ने अपने तेवर से जता दिया कि वे इस बार सरकार को किसी भी मुद्दे पर फ्री हैंड देने के मूड में नहीं हैं।
सब आरोपों, मांगों और विरोध प्रदर्शनों के बीच सीबीआई की टीम गोधरा पहुंची। गुजरात पुलिस ने ये मामला सीबीआई को सौंपने का फैसला किया है। पटना से शुरू हुए पेपर लीक मामले के तार गुजरात तक पहुंच गए हैं। दरअसल शिक्षा मंत्रालय की ओर से नीट यूजी 2024 एग्जाम में कथित गड़बड़ियों की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। जांच मिलने के तुरंत बाद एजेंसी कार्रवाई में जुट गई। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की शिकायत पर सीबीआई ने रविवार को एफआईआर दर्ज करा ली। मामले की जांच के लिए सीबीआई ने स्पेशल टीमें भी बनाई है। उधर विपक्षी पार्टियां नीट यूजी एग्जाम 2024 रद्द करने की मांग पर अड़ी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो देखिए, आज पहले दिन ही नीट की गूंज संसद में सुनाई दी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सांसद के तौर पर जैसे ही शपथ लेने के लिए उठे और विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी शुरू कर दी। उन्होंने नीट नीट के नारे लगाए। विपक्षी नारेबाजी के बीच धर्मेंद्र प्रधान ने शपथ ग्रहण किया। विपक्ष ने अपने तेवर से जता दिया है कि वे इस बार सरकार को किसी भी मुद्दे पर फ्री हैंड देने के मूड में नहीं है और तस्वीरों ने भी साफ बयां कर दिया है, क्योंकि विपक्ष लगातार भड़का हुआ है। विपक्ष लगातार सड़कों पर भी प्रदर्शन कर रहा, सवाल उठा रहा और आज संसद में भी कुछ ऐसा ही दृश्य देखने को मिला। संसद में जब धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री अपनी शपथ लेने गए थे, उस दौरान नारे विपक्ष लगा रहा था, नीट नीट। मुझे दीजिए इजाजत और खबरों की लगातार अपडेट्स के लिए आप बने रहे विस्तार न्यूज के साथ।